बुरा भला के दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा अभिवादन। क्या आप लोग रूपा सिंह की कहानी दुखा दी कटोरी सुखा दा छल्ला सुनना पसंद करेंगे? राजेंद्र गुप्ता जी की आवाज़ में सुनिए रूपा सिंह की कहानी दुखा दी कटोरी सुखा दा छल्ला। और प्लीज़ फीडबैक देना मत भूलिएगा। धन्यवाद। आज बढ़ते हैं रूपा सिंह की कहानी दुखा दी कटोरी सुखा दा छल्ला। ये कहानी हम लोग 2 भागों में करेंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है दुखा दी कटोरी सुखा दा छल्ला भाग पहला। गजब थी बेबे, कई मायनों में गजब थी। उसके कानों के कुंडल भी गजब थे। जब हिलते तो उनकी सुनहरी आब से बेबे का गोरा रंग दप दप दमकता था। बेबे के माथे के ठीक बीचों बीच एक गहरी लकीर सा दाग भी गजब का था, जो देखने में डिजाइनर बिंदी की तरह लगता था। और इस सब के अलावा सबसे गजब था पीठ पर उगा वो छोटा सा कटोरी नुमा कुबड़, जिसकी वजह से बेबे तनिक झुक के चलती थी। कंधे पर पड़ी गोटेदार चुन्नी मौका पाते ही इधर उधर खसकती, जैसे मीठी गालियों की छिड़की देकर बेबे तुरंत दुरुस्त कर लेती। मुझसे कहती, मैं मर जाऊं तो ये कुंडल तू रख लीजो और इनकी लहर संभाल के रखियो। कहती, मेरे पास 2 ही मेरे अपने सामान थे जिन्हें लेकर मैं अपने वतन से निकली थी। एक दुखों की कटोरी ये कुबड़ और दूसरा सुखों वाला मेरा छल्ला। सचमुच वो छल्ला भी गजब था। हाथों में पहनने वाला छल्ला कोई पैरों में पहनता है? ठोस चांदी का चमकता हुआ छल्ला बेबे के पैरों की उंगलियों से यूं जकड़ा हुआ था मानो जन्म से उसके साथ हो। मैंने हाथ फिरा के देखा था। बेबी के सुंदर चिकने गुलाबी पैर वैसे ही चपल थे जैसे उसके कानों के कुंडल। मैंने छल्ले पर उंगली फिराई। घुंघरू का कुंडा था। घुंघरू सारे गिर चुके थे, कुंडा भी दब चुका था, लेकिन हाथ फेरो तो ऐसा मालूम पड़ता था जैसे कोई इबारत वहां पर खुदी हुई है। बेबी के दाहिने हाथ में सोने का एक कड़ा था। मैंने सोते वक्त कितनी बार उसे घुमा घुमा कर गुरमुखी में लिखा हुआ उसका वाहे गुरु पढ़ा था। हम सब ऐसे सोने के कड़े पहनते थे। सोने जवाहरातों से लदी बेबे, तूने चांदी क्यों पहना? तोशी ने सवाल किया। यह प्रश्न मेरे मन में भी आया था। हमारे यहां चांदी के गहने या तो चूड़ियां पहनती थी या फिर मुसलमान। हां, हम जैसी छोटी सालियां भी, जिन्हें भाभी जीजा जी जूते छिपाई की रस्म में बतौर नेक देते थे। गोल नक्काशीदार चमचम चमचम चमकते घुंघरू की रुंझुन कायम रहने तक इन छल्लों को हम बड़े शौक से पहना करते थे और किसी अन्य बहन की शादी में किसी और जीजा से नया मिलते ही पुरानों को टीन वाले बस्ते में संजो के रख देते थे। बेबे ने इन्हें पैरों में क्यों पहना? पूछने से बोलती, मरने वाला मर गया इसलिए पहना। देख, अब यहां मत्थे पे आके बैठ गया है। कौन? कौन बेबे? तेरा नाना। और कौन? किस्सों को बदलने और बरतने में बेबे को महारत हासिल थी। ऐसे ऐसे किस्से गढ़ती, कभी रोती कभी गाती।
मैं और तोशी उसके मुंह में पागल आगे पीछे डोलते रहते हैं। ज्यादा छेड़छाड़ करना मना थी, माँ ने समझा दिया था मुझे। बेबे रोती गाती रहती है, डरना मत। हाँ, गालियां देने लगे तो छेड़ना भी मत। बड़े दुख सहे हैं मेरी माँ ने। बेबे एक बार शुरू हो जाती तो जल्दी रुकती नहीं। कहती, जब से मरा है कुफ्ती दा मारा, मुझे खेल रखा है। हुण मरन दे बाद डंडा लेकर मत्थे ते बैठ गया है। चौकीदारी करेगा, करे मेरी चौकीदारी। मेरा तो इक्को रब है जिड़ा करेगा मेरी चौकीदारी। मैं फिस फिस समझती रहती। तोशी कहता, मैं भी करूंगा। बेबे की लय में खलल पड़ता तो पूछती, क्या करेगा? तोशी कहता, चौकीदारी करूंगा। किसकी? किसकी करेगा? ये जो साथ बैठी है तेरी सुंदर भूतनी, इसकी। और किसकी? मैं बलते चूल्हे से लकड़ी खींचती। देखा है इसे? हाँ, भाग जा, नहीं तो मुंह लाल कर दूंगी। बेबे फटकारती, नाना ऐसा नहीं कहते। शय पाकर वो किलकता, फिर बेबे ये छल्ला मुझे दे दियो। हाँ, बेबे को हौल पड़ जाते। तब वो भागता हुआ कहता, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, जब मरेगी तब दे देना। ओए खसमानू खाना, और यार तेनू मैंने छल्ले पावा। बस बेबे शुरू हो जाती। मैं जल्दी से बोलती, बेबे बेबे भूख लगी है। और बेबे चौके में घुस जाती। इधर पराठों पर गर्मा गर्म घी तड़तड़ाता, उधर बेबे का आलाप गूंजता। ओए छल्लिया होया बैरी, वतन माया हो गया वैरी। सोना वे टोलना वे। लाड़ लड़ियाते, मुंह में घी चुके पराठे चुगलाती। मैं बेबे से पूछती, बेबे पहले ये निशान नहीं था क्या? था रे, हल्का था। मरण जोगा एक जोगी आया द्वारे, कहने लगा, तू पिछले जन्म में मुसलमानी थी, नमाज पढ़ती थी, उसी का चिन्ह रह गया है तेरे माथे। और गलती से ये बात तेरे नाने ने सुन ली। बड़ा चिमटा काट के ले आया चौके से, और फिर जो गालियां दी उसको, नास पिटा, दाढ़ी जला। मुसलमानों का जन्म धर्म होता है? किसे पढ़ा रहा है? भाग्या से। वो तो जी पोटली उठा के जी भागा, लेकिन इन्होंने जड़ दिए 2 चिमटे मेरी पीठ पर। बड़े दुख सहे हैं मेरी पीठ ने। रात भर दुखती रही थी पीठ, और वो रगड़ता रहा था मेरे माथे को कि किसी तरह ये निशान मिट जावे। इस करवट से उस करवट, चैन न पावे पापी कित्थों दा। न जेड़े निशान पक्के होंदे ने वो कदी मिटदे ने। बेबे ने मासूम मुंह से मुझसे सवाल पूछा। मैं गुप गुप हंस पड़ी। मुझे हंसता देख बेबे की भी हंसी छूट गई। खसमानू खाड़ी, भागे तो। बेबे के हंसते ही घर, आंगन, बरांडा, चौका सब हो जाते गुलाबी गुलाबी। गजब थी बेबे। कब गुस्सा कब प्यार उमड़ आए पता ही नहीं चलता था। गालियां भी देती तो प्यार की पूंछ में बांधकर, और सारी गालियों के अंत में लगा देती दुश्मन और तरियंदा। गाली हमें दे, बेड़ा रुड़ जावे, दुश्मना और तरियंदा। और विभक्ता मरवंजे, दुश्मना दे अगू ना पावे। जब बड़ी क्लासों में मैं गई और उसने कहा था पढ़ना शुरू किया, मेरी आंखें बरस बरस जाती। अमृतसर के बम्बे कार्ट में बोली जाने वाली वही भाषा तो थी।
मीठी गलियों की महीन कताई का वो प्रसंग मुझे बेबे की खूब खूब याद दिला देता था। पंजाबी भाषा होती ही शायद ऐसी है, पंजाबियों के दिलों जैसी, भावनाओं के उदात्त आवेग से भरी हुई, और उसे प्रकट करने में भी वैसी ही दरिया दिली। जिंदा दिली की उस बेमिसाल जादूगरनी से मैं उनकी पीठ के कुबड़ के बारे में कभी पूछती तो कहती, ये पहले भी नहीं था रे, ये तो रास्ते में उगा, ये मेरे दुखों की पोटली है, इसमें मेरे सारे दुख भरे हैं, मेरे साथ ही जाएगी ये। मैं कभी उनकी उभरी कमीज पर हाथ रखती, मुझे लगता कि एक कटोरी औंधी पड़ी है। वो कटोरी कहीं से सख्त है तो कहीं से पिलपिली है। मैं पूछती, बेबे ऐसा क्यों है? वो कहती, जहां कड़ी है वहां तो है छुआरे, और जहां नरम है वहां है बताशे। ओ, तो फिर दुखों की कटोरी कैसे हुई? ये तो मेवों की पोटली है ना। नमकीन पराठों के बाद मीठे की गमक से जीभ पुलक पुलक जाती। चल खसमानो खाड़ी, खाने की पड़ी रहती है, छिट्टी भुक्की। तेरे नाने दा सारा खानदान छिट्टा भूखा। और फिर बेबे जाने किस लोक में पहुंच जाती है। खा गए ने मेरे ब्याह दे मेवे लोको, हाय लोको मैं लुट गई वे, और लुट गए ने मेरे मेवे लोको, धर दिती औंधी कटोरी मेरे पिछे पिंड ते, मेरे पिंजड़े दी सुग्गी बना गया वे, ओए खा गए ने मेरे ब्याह दे मेवे लोको। मां ने बताया था ऐसे दौरे बेबे को कभी कभी आते थे। उनकी आंखों में अचानक लाल गुस्से की परछाइयां कौंधने लगती थी, जो आंसुओं के साथ बह जाती थी। ऐसे में उन गीली अजनबी आंखों को देख मैं एकदम सहम जाती थी और तोशी को खोजने इधर उधर निकल जाती थी। हमारे नाना जी बड़े गुस्से वाले थे। खूब बोलने वाली बेबे उनकी आगे खूब रहती। मंजी से बाद में उतरते नाना जी और चप्पलें ठीक उनके पैरों तले मिलती। दातुन बाहर तुलसी चौरे पर और गर्म पानी की बाल्टी मुहाने पर। तौलिया, सरसों का तेल, गुलाबी साबन सब यथास्थान। सलूनी लस्सी, काली मिर्ची डली, कभी गोभी ते कभी मूली ते कभी आलू दे पराठे और उन पर तड़कता सफेद मक्खन चौके में लगी थाली को महमा देता। खेतों की ओर निकलते जब नाना जी तो उनके मत्थे सफेद पग तरने नानी जरूर होती उस वक्त अंदर वाले कोठरे में। गली के लोग बताते, तेरे नाना बचपन से ही तेरी नानी को बहुत प्यार करते थे। गांव छूटा वतन छूटा। ओए, नानी छूट गई थी एक बार तो, लेकिन नाना ने अपने रसूखों से चतुराई से इस्तेमाल कर अपनी मंगेतर को खोज निकाला था। दौर ही ऐसा भयावह था विभाजन का। कौन मरा कौन बचा किसे मालूम। कौन अपनों से बिछड़ा, किस कैंप में अजनबियों के बीच सिर धुन रहा है, कौन किसके घर जा बैठा है, किसको पता। और स्त्रियों का तो और भी बुरा हाल था। वे बेचारी ना इधर की रही ना उधर की, ना हिंदुओं की रही ना मुसलमानों की। जो जहां काट दी गई, बेच दी गई, वहीं बसा दी गई। बिना किसी हस्तक्षेप के उन्होंने उसे ही अपनी किस्मत का लेखा मान लिया। समय की नजाकत भांप नाना व्यापार का अवसर पाकर अपने मौसेरे भाइयों के पास अमृतसर आ गए थे।
उन दिनों अमृतसर कपड़े, जूतों, मसालों का प्रमुख व्यापार केंद्र था। सब कुछ पीछे छोड़ाए नाना जी को बेबे के बड़े भाई मोहनलाल फटेहाल स्थिति में यहीं मिल गए, जिनकी उन्होंने खूब मदद की। और उन्हीं से खबर मिली कि सुग्गी जिंदा है। उनकी प्रिया, उनकी मंगेतर, जिस आंगन छोड़ आए थे उसी के आसपास के किसी गभरू जवान ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उसे अभयदान दिया था, और अब वो उनकी इज्जत है। क्या किया जाए, वापस लौट सकते नहीं। तो इस बार मोहनलाल ने मदद की उनकी। सरकारी नियम अभी इतने पक्के नहीं हुए थे कि बस जान का खतरा जरूर था। भाई के गंभीर बीमार होने की सूचना पाकर कौन बहन अपने आप को रोक सकती है। मोहनलाल ने खबर भेज दी। बॉर्डर तक आ गई सुग्गी। गोद में गुलथुल नवजात कन्या और आदम कद के हट्टे कट्टे जवान का हाथ थामे आ गई सुग्गी। भाई को वहां ना पाकर बेकल हुई तो किनारे ले जाकर उसे समझाया गया। नजदीक ही अस्पताल में मरते हुए भाई से मिलवाकर वहीं वापस पहुंचा जाने का वादा किया, और फिर नाना जी उसे लेकर आ गए। सुग्गी नाना जी के बचपन का प्यार थी, मंगेतर थी, तो उनकी आनबान थी, इज्जत थी। कोई उसे आंख उठा के देख ले, नाना की तौहीन थी। बेबे ने दुखती कुबड़ के जिन किस्सों को सुनाया था उनमें ये किस्सा भी शामिल था कि 12 वर्षीय नाना अपने लाला जी के साथ दुकान बंद करके घर लौट रहे थे। भाई मोहनलाल के बीमार होने के कारण वो बाहर दालान में गायों को चारा खिला रही थी। बालक ने आओ देखा न ताओ, पैरों से तिल्लीदार जूते निकाले और लाला जी जब तक कुछ समझे वो जूते सुग्गी की पीठ पर तड़ाक से दे मारे। पीठ पे घूमड़ उभर आया। अंदर जा, खबरदार जो बाहर दिखी तो। अभी तो शगुन भी नहीं हुए थे, न कटोरियों का लेन देन हुआ था, न गहनों का। अड़ोसी पड़ोसी की बात थी अभी बस, और सुग्गी फिर नहीं दिखी। उसे बॉर्डर पर पहुंचाने वाला भी कई रोज इंतजार करके चला गया होगा। नाना शहर के बड़े काश्तकार, खूब बड़ा घर, वो भी भरा पूरा, दिल भी बहुत बड़ा, जिसमें पराई थी भी उनके दिल की कली बन गई। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। कोठे से कोठे तक अनाजों के बोरे भरे हुए थे। तेल घी के पीपों से दालान भरे रहते थे। छोटे छोटे चूहे हम बच्चों के सामान ही इधर से उधर दौड़ लगाते थे। हम डरते, लेकिन उन्हें मारने या पकड़ने की सख्त मनाही होती थी। हमारे घरों में नौकरों चाकरों की परंपरा नहीं थी। वो दुकान और गद्दी संभलवाने के लिए तो थे, लेकिन घर का सारा काम बेबे देखती थी। खूब खूब सारे गहने पहनती, रंग बिरंगी चुन्नियां संभालती, और पूरे घर की रौनक थी सुग्गी बेबे। इस मालकिन को पूरे घर का राजपाट मिला हुआ था, बस देहरी पार करने का हुक्म नहीं था। बिरादरी की ब्याह शादियों में नाना खुद बड़े चाव से बेबे को सजा धजा के अपने संग लिवा ले जाते थे, और बेबे की खनकदार आवाज जब ढोलक पर तान बनकर उभरती थी तो लगता था घर में अब शादी की रौनकें उतरी हैं।
गर्दन झुला झुला के कुंडल हिला हिला कर बेबे गीतों से आंगन को लहका देती थी। आओ सामने, आओ आओ सामने। कोलों दी रुस के न लंघ माया, लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी, रंग माया रंग माया रंग माया। कभी कभी रिश्तेदार कहते भी कि 2-4 दिन छट जा सुगी नू, रौनक पाएगी लड़की, खेलेगी खाएगी अपनों के बीच में। तो एकदम बेचैन हो जाते नाना। ना 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 आना, 1-2 दिन भले मैं भी रुक जाऊंगा, लेकिन वो मेरे साथ ही जाएगी। लोग गर्मियों में लंबे चौड़े आंगन में सोते, लेकिन सुग्गी को न जाने किन छुपे हुए चोरों से बचाना था। न भीषण गर्मी में भी बेबे के कोठड़े कुंडा बाहर से बंद कर आंगन में सोने जाते नाना। और धीरे धीरे बेबे भी ठीक वैसे होती गई जैसे नाना जी थे। कभी कभी तो दोनों बहन भाई जैसे दिखते। फर्क बस इतना था कि बेबे हंसती मिलती हमेशा, और नाना पतले होठ भींचे, चुप सख्त। बेबे आंगन में लगे हैंडपंप से छलछलाते पानी की तरह थी। जाए तो बहती जाए और ठहर जाए तो कटोरे का रंग तक अख्तियार कर ले। भरा पूरा घर था, ऊंचे लंबे 2 मामे थे। लखपति बापों के घर से भरी भरी आई थी 2 गदबदी मामियां। नाना के गुजरने के बाद मामों ने कभी पाबंदियां नहीं कसी। मामियां खूब हंसती खेलती और मोटरों में बैठ बाहर अंदर भी घूम आती। लेकिन बेबे और अंदर की हो गई। कुबड़ बढ़ती गई, बेबे झुकती गई, गहने भी कम होते गए। एक हाथ में नाना के नाम से पहनती एक पतली सोने की चूड़ी रह गई, और दूसरे में अमृतसर के प्रसिद्ध सुनार का गढ़ा हुआ वो कड़ा, जिसे सोते वक्त मैं घुमा घुमा कर उस पर गुरमुखी में लिखा हुआ है गुरु पढ़ती। गोटेदार चुन्नी वैसे ही गिरती पड़ती संभलती थी, और नाक की लौ वैसे ही लश लश लश्कारे मारती थी। मुझे अपने बचपन के नाम पर बेबे और उनका प्यार ही याद आता है। डैडी को मेडिकल की ऊंची डिग्री लेने बाहर जाना था। मां भी साथ थी और मैं बेबे के पास थी। अपनी तीजाई को वो प्राणों से अधिक प्यार करती। उसके पोते पोतियां इस बात पर कुढ़ते भी थे, लेकिन उसकी जान मुझ में ही समोई रहती थी। बहुत सुंदर बचपन था मेरा। बहुत सुंदर शहर था अमृतसर, बहुत सारी गलियों से गुलजार। सुबह स्वर्ण मंदिर के स्वर्णिम शब्दों से नींद खुलती। एक ओंकार करता पूरक निर्भय निर्भय। यहां मेरी सहेलियां थी, पतंगे थी, तांगे थे। स्कूल जाते जहां हम क्रोशिया बुनना भी सीखते। अचार, बड़ियों, मसालों और घी की महक थी। दुकानें सजी रहती रंग बिरंगी पगड़ियों से, फुलकारी वाली चुन्नियों से, सुनहरे तिल्लियों वाली जूतियों से और लटकती मटकती परांदियों से। जब देखो सगाइयों की, शादियों की, बैसाखी की धूम रहती। ढोल बजते, भंगड़ा पाया जाता। हम कुड़ियां रल मिल गिद्धा पाते। ओ बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा की, ओ वे खट के ले आंदा लाचा। ओ भंगड़ा ता सजदा जदों नचे मुंडे दा चाचा। वाह भई वाह भई। अमृतसर छूटा, और जब पढ़ा लहना सिंह को, फिर तोशी का मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आ, विस्मृत होता रहा। मामा की तेज आवाज भी याद आती रही कि जट्टां दा पुत्तर क्यों पीछे लगा रंदा तीके, उसे मना करो। बेबे ने कुबड़ सीधी करते हुए कस के जवाब दिया था, वो इस मासूम ते कोई दाग न लगाओ, ये मेरा सिदक पुत्तर है। सिदक वाला पुत्तर 1000 बार आएगा। एक धुंधली आकृति आके सिमट जाती। क्या उन्हीं गलियों में आज भी कोई और अनमना घूम रहा होगा?
किसी लड़के को मोरी में धकेल देता होगा और किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाता होगा। कौन बता सकता है किसके रोशन तन में मन के अंधेरे कैसे गाढ़े होते हैं? कौन बता सकता है? दुखां दी कटोरी सुखां दा छल्ला प्रस्तुत है दूसरा और अंतिम भाग। अमृतसर छूटा और जब जब पढ़ा लहना सिंह को, फिर तोशी का मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आ विस्मृत होता गया। मामा की तेज आवाज भी याद आती रही कि जट्टां दा पुत्तर क्यों पीछे लगा रहंदा है, धी के मना करो उसे। बेबे ने कुबड़ सीधा करते हुए कस के जवाब दिया था, ओए इस मासूम ते कोई दाग ना लगाओ, ये मेरा सिदक वाला पुत्र है, हाँ 1000 बार आएगा। एक धुंधली आकृति आकर मिट जाती। उन्हीं गलियों में क्या आज भी कोई और अनमना घूम रहा होगा? किसी लड़के को मोरी में धकेल देता होगा और किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाता होगा। कौन बता सकता है? कौन बता सकता है किसके रोशन तन में मन के अंधेरे कैसे गाढ़े होते हैं? बेबे का बड़े बड़े कोठों वाला रोशन घर था। आंगन में ऊंचे लंबे पेड़, अमरूद के भी नीम के भी। अमरूद के पेड़ में छोटे मामे ने रस्सा डालकर अपनी मोटर गाड़ी का एक गोल टायर बांध दिया था और उस टायर में आधे बदन को अंदर पिरोकर हम बच्चे झूला झूला करते थे। नीम के पास होता था एक सुंदर सफेद गेरुए रंग से सजा तुलसी चौरा। तुलसी चौरे का अपना गोल घेरा होता जिसमें मिट्टी डालकर हम फूल उगाया करते और इसके आसपास ही चटाइयां बिछा के हम अपने गुड्डे गुडिया का ब्याह भी रचाते थे। तुलसी माता गवाह होती जिनके कोटर में एक दिया सबकी सलामती का बलता रहता। फिर वक्त आता तुलसी की भी शादी होती, बेबे आयोजन करती। यहां कार्तिक का पूरा महीना उत्सवों का महीना होता। सुबह शाम आरती होती, सुबह की अपनी अलग, पहली आरती का प्रसाद। राज करे मेरा कृष्ण मुरारी, तो शाम की आरती दीवड़े छंछार धर्म द्वार। लंबी रातों की नींद तड़के प्रभात फेरियों की आवाज से टूट जाती। कई बार जत्था हमारे घर विश्राम पाकर आगे जाता। ऐसे में रौनकें देखने लायक होती थी। मीठे शरबतों की बाल्टियां, नमकीन, कचौड़ियां, पकौड़े, हलवे की खुशबू के साथ शब्द हवा में तैरते। बिन सतगुरु सेवे जोग न होई, ओ बिन सतगुरु मेरे मुक्ति न होई। बिन सतगुरु मेरे महादुख पाई। जत्था आगे बढ़ जाता। बेबे कोठड़े से हुंकार लगाती, धन धन सतगुरु बेड़ा पार लगा। घर के लोग सोने जाते
और मैं प्रसाद चुगलाते चुपके से छत पे चढ़ जाती है। ठंडे की फुरेरियां और नीले नभ में सफेद शंख सा चांद, दूर जाती जत्थे की आवाज और सामने की छत पर उसी सम्मोहन में भींचा बंधा मिलता तोशी। सामने की छत पर उसी सम्मोहन में भींचा बंधा मिलता तोशी। और फिर आती चांद रात गुरु पूर्णिमा की। बेबे खीर पकाती, तुलसी पत्ते डालती, हम छत पर भरे कटोरे रखाते। कहते कि आज के दिन चांद से अमृत टपकता है और जिसकी बूंदें चख कर मनुष्य देव योनि को प्राप्त करता है। तोशी बड़े थाल में भरे कटोरे ले आता। मैं एक एक कर चांद के सामने मुंडेर पर रखती जाती। जितने बंदे उतने खीर के कटोरे। एक कटोरा तोशी के वास्ते भी बेबे रखती थी। मेरी काशनी रंग की चुन्नी मेरे कंधे से आहिस्ता से उतार कर तोशी उन कटोरों को ढक देता था। नीचे से बेबे की टेर आती। कोठड़े उत्ते कोठड़ानी, माए कोठड़े उत्ते कोठड़ानी, कोठे सुख दियां तोड़ियां तेरी याद विच जगदी रही। मैं गिनियां तेरियां चूड़ियां वे, कोठड़े उत्ते कोठड़ानी। हम दोनों उस कोठड़े के सामने चुपचाप खड़े हो जाते। थकी मांदी बेबे दोनों पैर पसारे गोडों पर हाथ रखे, अंखियां मीचे बेहाल हो गाती मिलती। कलियां रात जग के गिनियां तेरी दूरियां वे, कलियां रात जग के गिनियां तेरियां दूरियां वे, चन किथां गुजारियां रात वे, चन किथां गुजारियां रात। कमरे से एक अजीब दुख का परनाला रिस रिस कर बाहर बहता। तोशी मेरा हाथ पकड़ मुझे बाहर ले जाता। मैं खड़ी रहती चुप। मैं खड़ी रहती चुप। वो आंगन में बंधी रस्सी से दूसरी चुन्नी उतारता और मेरे कंधे डालकर चला जाता। बहुत दिनों बाद ननिहाल जा सकी थी। फोन आया था बेबे की बीमारी का। डॉक्टरी की पढ़ाई आसान नहीं होती। इस बीच बहुत कुछ भूल भुला गई थी, लेकिन बेबे की गर्म और नरम छातियों के बीच दुबक कर सो जाना, कुबड़ पर हाथ रखते ही छुआरों और बताशों की मिठास से मुंह गीला होना और अमृतसर की गलियों का सौंधापन, बेबे के कुंडल के लश्कारे सब याद थे मुझे। चीर फाड़ की अभ्यस्त उंगलियां कभी दिल चीरती तो कभी आत्मा ढूंढने लगती। खून देखती तो बेबे का डर याद आ जाता। कैसे एक खरोंच देखकर वो पागलों की भांति चीखने लगती थी, खून खून, दौड़ो बचाओ, लोगों भागो भागो, खून। कई बार तो जब बीमार स्त्रियों की आंखें चेक करती तो कोने में कोठड़े वाला दुख चुप खड़ा नजर आता। कभी चांद देखती तो आकाश गंगा से अमृत के बहते परनाले दिखते जो बगल की छत पर जाकर टिक जाते।
लेकिन अब वहां कोई ना होता, केवल यादें ही यादें थी। मामे के बोलों के बाद तोशी तौसीफ बन गया था, जो उसका वास्तविक नाम था, और जट के उस सिदका वाले पुत्र ने फिर आना भी कम कर दिया था। बीमार थी बेबे। फोन पर तो किसी ने कुछ नहीं बताया ऐसा कि तेरी दुलारी नानी खत्म होती जा रही है, लेकिन देखते ही मुझे समझ आ गया। एक तो उम्र थी, दूजे पीठ पर लदी थी दुखों की गठरी। कोई कितना जी सकता है ऐसे में भला। मैं खूब बड़ी हो गई थी, लेकिन उन्हें देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। गोरी चिट्टी तंदुरुस्त मेरी बेबे सूख के सुरमई चाड़ हो गई थी। कुंडल खामोश पड़े थे, मानो किसी राज को दबाए बैठी हो। बेबे ने आंखें खोली, मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, करवट ली। मैंने देखा पीठ पीछे गद्दे पर भी कोटर बना पड़ा है। हाय रे दुख, कभी पीछा नहीं छोड़ता। कितना साथ निभाता है दुख। बेबे बेबे बेबे, आंखें खोल। बच्चा, आ गई तू? जिन फंसी पड़ी थी, तेरी राह देखती थी। हाँ बेबे, बोल। डॉक्टर, बढ़ गई मेरी बच्ची। हाँ बेबे, ठीक हो जाएगी तू। मैं ले चलूंगी तुझे, दिल्ली दिखलाऊंगी, वहां इलाज होगा तेरा बेबे। बेबे की दूधिया हंसी मलिन थी। बच्चा, हाँ बेबे। और कौन है थे? कुर्सी पर बैठी मामी की परछाई हिली। कोई नहीं बेबे, मैं हाँ, दस ना, बोल तू। सुन, ये मेरे कुंडल उतार ले। बहुत दिता तेरी मामिया नू, ये तेरे वास्ते है। तेरे नाना जी नू बहुत पसंद थे। तू पहनना बच्चा। इनकी लहरें सलामत रखना। परछाई कसमसाई। रुक रुक कर बोलती हुई बेबे धीमे हो गई। मैंने इशारा किया। बड़ी मामी गहरी चुप्पी लिए उठ गई। सीढ़ियों पर उनके सैंडल बज रहे थे। खट खट खट। बेबे तड़पड़ाई। बोल बेबे। बेबे ने कुछ इशारा किया। मैं समझी नहीं। बेबे ने अपने पैर पटकने शुरू कर दिए। पैरों में अजीब सी बेचैनी हो रही थी, इधर उधर होते हुए पैर। मुझे बस इतना ही समझ में आया कि कोई दुख फंसा पड़ा है बेबे के पैरों में। की होया बेबे? पैरों में कोई प्रॉब्लम है? हाँ, एक काम कर, 10 बेबे 10 बोलना। छल्ला उतार, छल्ला। मैंने पैर की उंगलियां अपने हाथों में थाम ली।
वही छल्ला। आंखों में बरसों पहले की तोशी की चुहल कौंध गई। अब तो ये छल्ला और भी टेढ़ा मेढ़ा होकर उनकी उंगलियों से बुरी तरह से चिपका पड़ा था। मैंने कोशिश की, बेबे नहीं उतर रहा है। कराती हुई बेबे ने हुक्म दिया, उतार, मेरे हत्था विच पा। बेबे नहीं उतर रहा है। रब, गुमशुदा घुंघरू मानो पैर की रगों से घुल मिलकर एकाकार हुए पड़े थे। बेबे के पैर अभी भी बहुत सॉफ्ट थे, खूब सॉफ्ट, गर्म खून से भरे हुए, हमेशा की तरह चल पड़ने को बेताब। हुक उठी कलेजे से। हुण किथे जाना है बेबे? और मेरा दिल खुद ही काले धुएं से भर गया। तू ना जा बेबे। छलछलाते आंसुओं को बहने दिया और छल्ले पर अपनी उंगलियां खूब सख्त कर दी। छल्ला उतर आया। उंगलियों पर काले निशान पड़ गए थे। छल्ले को मुट्ठी में दबाकर मैं बाहर निकली। सामने तोशी खड़ा था, वैसा का वैसा, मही का मही। मानो सदियों से खड़ा था, वही का वही। ठिठक गई। सर के बालों पर थोड़ी सफेदी उतरी थी और चुहल गायब थी। हथेली बढ़ाई उसने। धीरे से छल्ला उन हाथों में दे दिया। बेबे ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया। वे छेती कर, वे मुझे ले जाएंगे। ला मुझे वापस कर मेरा छल्ला, मुझे पहना। तोशी बाहर बरांडे में उस छल्ले को किसी लोहे से थपथपाकर सीधा करने में जुट गया। मैं अंदर पहुंची। उफ, ला रही हूं बेबे, घबरा मत। क्यों परेशान हुई जा रही है? इधर बेबे की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उधर दरवाजे पे तोशी आकर खड़ा हो गया। उसने बाहर आने का इशारा किया। आंखें सिगरेट के सिरे की तरह जलती हुई। बेबे का सिर हाथों से उतारकर आहिस्ते सिरहाने पर रख मैं बाहर आई। क्या हुआ? कहां है छल्ला? वो टूट तो नहीं गया? मुझे उसकी आंखों और चुप्पी ने डराया। क्या हुआ, बोलना। उसने छल्ले को मेरे हाथों में दे दिया। शुक्र है छल्ला साबुत था। मैंने छल्ले को मुट्ठी में दबाया और अंदर बढ़ गई कि मेरी चुन्नी अटक गई। पीछे देखा तो तौसीफ ने थाम रखे है। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। उन आंसुओं में एक अलग किस्म का दर्द। मैं छटपटा उठी। कोई रग मेरी भी दबी मानो। उसने कहा, छल्ला देख क्या लिखा है। क्या? मैंने मुट्ठी खोली और उंगलियों से गोल घुमाते उसके खुरदरेपन को महसूस किया। चश्मा अंदर पर्स में पड़ा हुआ था। सब कुछ मिट चुका था। एक आधी अक्षर बाकी थे। बस इतना पकड़ पाई कि ये गुरमुखी नहीं
उर्दू लिपि है। क्या लिखा है बताना, उसने धीमी आवाज में कहा। शमशेर। अल्लाह, अब तक की जिंदगी में पहली बार जाने कैसे मेरे मुंह से निकला था यह शब्द। जाते जाते बेबे ने यह कौन सी नई कहानी का सूत्र हमें दे दिया था। भूली बिसरी कहानी का कोई बांका जवान जो जान की परवाह ना करके सुग्गी को बचा लाया था, छुआरों और बताशों से जिसकी झोली भरी, और फिर बॉर्डर के कांटों ने जिसे छलनी कर दिया, जाने जीवित भी है या नहीं। मेरी मां का पिता जीवित भी है या नहीं। मैं अवाक खड़ी, अंदर से शोर बढ़ता रहा। विछला क्यों होया वैरी, विछला क्यों। छल्ले को माथे से लगाया और अंदर जाते जाते एक रिक्वेस्ट भरी निगाहों से अनुनय की कि बात ऊपर तक ना पहुंचे। उसने हाथ से इशारा किया, अंदर जा जा। मैं दौड़ पड़ी अंदर, छल्ला डाल दिया तड़पती हुई उंगलियों में और कमजोर हथेली को बेबे के चेहरे के पास ले गई। बेबे रूंधे गले से बोली। मैं बेबे से बोली, देख पहना दिया, देख ले ठीक से। क्षण भर को बेबे का रंग सुनहरा हुआ, हल्की थिरकन से कुंडल चमचमा उठे और मुझे लगा कि एक सतरंगी लहर आकर गुजरी है। मुझे लगा एक सतरंगी लहर आकर गुजरी है। बेबे ने पोपले मुंह में छुआरे भर लिए हैं और बताशों की मीठी हंसी हंस दी है। धीमे से उन्होंने अपना हाथ खींच लिया, धीमे से उन्होंने अपना हाथ खींच लिया, मानो किसी और लोक में किसी और का हाथ थामती हो। एक गहरी सांस उभरी। डॉक्टरी पढ़ी लड़की समझ गई। डॉक्टरी पढ़ी लड़की समझ गई सांसों का ये आरोह अवरोह किस तान की ओर मुड़ना चाहता है। बेबे बेबे। दो गर्म बूंदें चेहरे पर गिरने से मानो बेबे चौकस हुई। ना रे ना, मैं खुश हूं। बालियां तू पहनना, हाँ, खुशियां सलामत रहे। दुखों की पोटली लिए जाती हूं, अपना वतन छोड़े जाती हूं, डंडे का डर छोड़े जाती हूं। सब जल जाएंगे, सब जल जाएंगे मेरे साथ, सब जल जाएंगे। बेबे ऐसे मत बोल बेबे। हाँ जाती हूं रे। बालियां तू बचाना, हाँ, और छल्ला
मैं बचाऊंगी। बालियां तू बचाना, छल्ला मैं बचाऊंगी। छल्ला मेरी क्यों, ओए छल्ला मेरी। बेबे अलाप लेना चाहती थी, न शक्ति बची थी न सामर्थ्य। रस्सियां तोड़ाने की तड़पड़ाहट जारी थी। मैं ता पी के मरसा, मैं ता पी के मरसा, सर तेरे चढ़सा। ओए छलिया, ओए छलिया। उठा न सकी अलाप, थरथराई और थम गई। मैं स्थिर, जड़